दोस्तों मैं आसिफ स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं, एक ऐसी चीज आपको बताने वाला हूं जिसको सुनकर शायद आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा। दोस्तों 7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसमें इजराइल के भी कुछ नागरिक मारे गए हैं। साथ ही साथ गाजा पट्टी में रहने वाले बहुत सारे लोगों को इजराइल ने बम हमलों में मार गिराया है। अब दोस्तों आते हैं अपने आज के मुद्दे की तरफ। सोशल मीडिया पर आपने कुछ पोस्ट देखी होंगी जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि हमास फिलिस्तीन के लोगों के लिए इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, ये बातें सुनकर शायद उन लोगों के लिए यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होगा जो हमास को फिलिस्तीन के लोगों के लिए सपोर्ट करने का दावा कर रहे थे। तो दोस्तों हमास के एक बड़े लीडर का इंटरव्यू सामने आया है जिनका नाम है मूसा अबू मरजूक। एक पत्रकार इनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं, जब आपके पास इतनी सारी टनल हैं जिसमें आप सुरक्षित रहते हैं, तो कुछ और एक्स्ट्रा टनल आप बना लेते ताकि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को उनमें पनाह मिल सके और वो लोग सुरक्षित रह सकें। इन्होंने कहा कि इन टनल्स में बैठकर हम इजराइल पर हमला करते हैं और इजराइल की तरफ से जब एयर स्ट्राइक किया जाता है तो हम इन टनल्स में चले जाते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और जो गाजा पट्टी के लोग हैं वो 75% रिफ्यूजी हैं, यानी बाहर के देशों से आए हुए हैं। उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उनको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को शरणार्थी कह दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। अब दोस्तों आप भी जानते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग अभी तक गाजा में 8 से 9,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वो मौतें क्यों हुई हैं? क्योंकि अगर हमास इजराइल पर हमला नहीं करता तो ये शायद निर्दोष लोग मारे नहीं जाते। कई देशों ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। अब हमास के इस लीडर के इंटरव्यू के बाद वो लोग क्या कहेंगे जो लोग दिन रात ये कह रहे थे कि हमास फिलिस्तीन के लोगों के लिए इजराइल के साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमास गाजा के लोगों के लिए कोशिश जरूर करता कि कैसे गाजा में रहने वाले लोगों को बचाया जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। साथ ही साथ दोस्तों जिन टनल में हमास के लोग रहते हैं वहीं पर अमेरिका के नागरिकों को उन्होंने बंधक बनाया हुआ है। अब दोस्तों गाजा के ऊपर अभी भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अब देखना होगा दोस्तों आगे क्या होता है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ ही साथ दोस्तों इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करके बताइएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।